श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत है। भाग क्रमांक 21। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 21वां, श्लोक नंबर 14 और नाम नंबर 5। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। अब तक 4 नामों पर चर्चा हुई है। अब भूतकृत इस पंचम नाम पर चर्चा करते हैं। भूतकृते नमः। ओम भूतकृते नमः। भगवान इस विश्व के प्रभुत हैं, किंतु इसका सर्जक कौन है? इस पर कहते हैं भूतकृत। भूत प्रपंचों का सर्जक और विसर्जक ये परमात्मा ही है। परमात्मा भूतकृत भी है। वह ऐसा नहीं कि संसार उत्पन्न कोई और करें और मालिक वह बन जाए। अधिकतर मालिक बनने का दावा वही करता है जो चोर होता है। परमात्मा मालिक बनने का दावा करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसी के ही द्वारा निर्मित हुआ है। भाष्यकार कहते हैं रजोगुणं समाश्रित्य विरंचि रूपेण भूतानि करोति इति भूतकृत। रजोगुण का आश्रय लेकर यह ब्रह्मा रूप से संपूर्ण चराचरात्मक भूतों की रचना करते हैं, इसलिए इस परमात्मा को भूतकृत कहते हैं। समस्त श्रुति स्मृति पुराण संतों का अनुभव यही कहता है। और जो सर्जन करता है उसे ही विसर्जन करने का पूर्णतः अधिकार होता है, क्योंकि वही बड़े आनंद के साथ विसर्जन कर सकता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तमो गुणमास्ताय स रुद्रात्मना भूतानि कृंतति कृणोति हिनस्ति इति भूतकृत। अथवा तमो गुण को स्वीकार कर रुद्र रूप से भूतों को काटता अर्थात उनकी हिंसा करता है, इसलिए वे भूतकृत है। परमात्मा को सर्जन में जितना आनंद होता है उतना ही विसर्जन में भी आनंद होता है। इसलिए तो भगवान को नटराज कहते हैं। नटराज राज नमो नमो। श्रुतियों ने विश्व निर्मिति के प्रायः 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है भगवान सब भूतों की रचना करते हैं। यह न्याय वैशेषिक और मीमांसकों का आरंभवाद है। दूसरे कहते हैं परमात्मा से यह संसार उत्पन्न होता है। यह सांख्यों का आरंभवाद है। और तीसरे वेदांती कहते हैं कि परमात्मा पर यह जगत अध्यस्त है। वे विवर्तवाद को मानते हैं। भगवान इस संसार को बनाते हैं तो वे कोई कुम्हार जैसे घट थोड़ी ना बनाते हैं। कुम्हार के जैसा वे संसार नहीं बनाते हैं। वे किस प्रकार संसार बनाते हैं? कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम। गीता जी में कहा है कल्प के आदि में मैं पुनः इनकी रचना करता हूँ।
अथवा भगवान ने यह भी कहा है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मैं अपनी त्रिगुणमय प्रकृति को वश करके इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अथवा एकाकी ना रमत, अथवा एकोहम बहुश्यामः इत्यादि जो श्रुति है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा ही अनेक रूपों में व्यक्त होता है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इस पर थोड़े दृष्टांत दिए। यदि कोई कहे कि राजा ने यह नगर बनाया है, यह कहना एक तरह से सत्य है, तो भी उसमें क्या सचमुच राजा के हाथ थक जाते हैं नगर बनाते बनाते? अथवा जब कोई पुरुष स्वप्नावस्था से जागरावस्था में आता है तो क्या उसके पैरों में कष्ट होते हैं? अर्थात स्वप्नावस्था में क्या उसको यात्रा करनी पड़ती है? वैसे मुझे भी इस भूत समुदाय को निर्माण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अथवा पौर्णिमा के दिन समुद्र की चंद्रमा से भेंट होती है। पौर्णिमा के दिन समुद्र की चंद्रमा से जब भेंट होती है, तब समुद्र को अपार ज्वारा आ जाती है। तब क्या चांद को उस समुद्र से कष्ट होता है? अथवा चुंबक के पास आने पर जो जड़ लोहा है वह हिलने लगता है, तो उसमें चुंबक को कौन से परिश्रम करने पड़ते हैं भला? वैसे ही जब मैं इस माया का माने प्रकृति का स्वीकार करता हूं, तो उससे इस प्रपंच का विस्तार अपने आप होने लगता है। किस प्रकार? जैसे बीज से बेल, कोपले, पत्ते इत्यादि को उत्पन्न करने में कौन समर्थ है? जमीन समर्थ है। जमीन है तो अपने आप निकल आएंगे। अथवा आकाश में जो बादल आते हैं उनका कारण क्या है? वर्षा ऋतु है। अथवा स्वप्न दिखाई देने में कारण क्या है? निद्रा है। सोते हो इसलिए स्वप्न दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही इन समस्त प्रपंच को प्रस्तुत करने वाली इस समस्त प्रपंच की स्वामिनी मेरी प्रकृति है। वास्तविक मैं इनको उत्पन्न भी नहीं करता और मैं इसका उत्पत्ति करता भी नहीं हूं। श्रुति ने कहा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। इस श्रुति का यह उद्घोष है कि समस्त प्रपंच परमात्मा पर अध्यस्त है और संपूर्ण मांडुक्योपनिषद और उस पर लिखी गौड़पादाचार्य जी की कारिका भी यही घोषणा करती है कि आदौ अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि में नहीं होता है, अंत में नहीं होता है, वो वर्तमान में भी वैसा ही होता है। मिथ्या। परमात्मा इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यह समस्त संसार एक कल्पना से अधिक नहीं है। यह समस्त विश्व परमात्मा की कल्पना मात्र ही है। जैसे रस्सी पर प्रतिभासी सर्प दृष्टा की कल्पना मात्र ही होती है, हम जैसा मानते हैं वैसा ही यह विश्व हमें दिखाई देता है। यह विश्व परमात्मा की सुंदरतम झांकी है। ऐसा देखने पर सर्वत्र विष्णु परमात्मा का ही दर्शन होता है। इसलिए भूतकृत परमात्मा को अपने सामने रखते हुए इस संसार का आनंद लीजिए और इस समस्त संसार में परमात्मा का दर्शन करिए।
जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, यही परमात्मा को पाने का सच्चा उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम हमें इतनी शक्ति दे कि हम सब में परमात्मा को देखें। ओम तत्सत। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।